Hello मेरे बच्चों, today we are going to read chapter 2 Black Beauty and this is taken from English Alive Literature Reader class 4. This is a animal autobiography. So let's start. Horses have been domesticated and trained by humans since ancient times. तो बच्चों आपको पता है जो घोड़े होते हैं उनको हमेशा से पुराने समय से ही आदमियों के मनुष्य के द्वारा ट्रेंड किया जाता है, उनको पाला जाता है. Read this story about a horse named Black Beauty in his own words to understand why horses are loved and valued so much. तो आइए अभी हम ये कहानी पढ़ेंगे. एक ये घोड़े की कहानी है जिसका नाम है ब्लैक ब्यूटी और ये उसने अपने ही शब्दों में इस कहानी को बताया है और हम समझेंगे कि हॉर्सेस जो घोड़े होते हैं उनको क्यों इतना प्यार किया जाता है और उनकी इतनी वैल्यू क्यों इतनी इम्पोर्टेंस होती है. One night I had eaten my hay and was laid down in my straw fast asleep when I was suddenly awoke by the stable bell ringing very loud. तो बच्चों यहाँ पर जो है ये जो घोड़ा है ब्लैक ब्यूटी ये अपनी स्टोरी सुना रहे हैं और इसने क्या कहा है कि एक रात वन नाइट उन्होंने जब खाना खा लिया घोड़े ने तो हे होता है उनका जो खाना होता है भूसा और उसके बाद वो जो स्ट्रॉ है वहाँ पर जो घास होती है स्टेबल में. स्टेबल कौन सी जगह है जहाँ पर घोड़ों को अस्तबल जो होता है वहाँ पर पाला जाता है, उनको बांधा जाता है, उनका रहने का घर स्टेबल कहलाता है. तो वहाँ पे वो अपने स्ट्रॉ में सो जाता है. अचानक से जब इसकी नींद लग गई थी तो अचानक से क्या हुआ, एक बेल बजी बहुत तेज. आई हर्ड द डोर ऑफ जॉन्स हाउस ओपन एंड हिज फीट रनिंग अप टू द हॉल. तो घोड़े ने क्या आवाज़ सुनी, डोर की, जॉन के जो घर है वो उसका दरवाज़ा खुला एंड हिज फीट रनिंग अप टू द हॉल और हॉल की तरफ उसके पैर दौड़ते हुए आ रहे थे, यानी कि जॉन जो है अपने घर से भागा भागा आ रहा था. जॉन है बच्चों इस स्टोरी में कैरेक्टर है जो ब्लैक ब्यूटी की केयर करता है. Wake up, beauty, you must go well now. If ever you did, and almost before I could think, he had got the saddle on my back and the bridle on my hand, and then took me at a quick trot up to the hall door. तो बच्चों थोड़ा लंबा सेंटेंस है, हम इसे धीरे धीरे समझेंगे. वेकअप, अब ये जॉन कहता है वेकअप यानी वेकअप ब्यूटी, ब्यूटी उठो. ब्लैक ब्यूटी को क्या कहता है ये जॉन कि ब्लैक ब्यूटी उठो. यू मस्ट गो वेल नाउ, अभी तुम्हें जाना होगा. इफ़ यू एवर डिड एंड ऑलमोस्ट बिफोर आई कुड थिंक, और उसने क्या बोला, ब्यूटी अभी से तुम्हें बहुत अर्जेंट है, जल्दी से तुम्हें कहीं जाना है और जब तक मैं कुछ सोच पाता. ही हैड गॉट द सैडल ऑन माई बैक. तो बच्चों सैडल क्या होता है, अ लेदर सीट फॉर अ राइडर ऑन अ हॉर्स. एक हॉर्स पे जो एक सीट लेदर की डाली जाती है जिस पर जो राइडर होता है वो बैठता है, घोड़े को चलाता है. दैट इज कॉल्ड सैडल. एंड द ब्रिडल ऑन माई हेड, और हेड पर ब्रिडल डाल दिया. ब्रिडल इज अ सेट ऑफ स्ट्रैप्स दैट इज पुट अराउंड अ हॉर्सेस हेड एंड यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग इट. घोड़े के जो मुंह पर डाल दिया जाता है जिससे वो रस्सी होती है और वो खींचकर उसे कंट्रोल किया जाता है घोड़े को. एंड देन टुक मी एट अ क्विक ट्रॉट अप टू द हॉल डोर, और फिर मुझे जल्दी से एकदम ले जाया गया हॉल डोर के पास. ट्रॉट, ट्रॉट मीन्स द मूवमेंट ऑफ अ हॉर्स टेकिंग क्विक स्मॉल स्टेप, टक 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 करके जो स्मॉल स्टेप्स हैं घोड़े के, दैट इज कॉल्ड ट्रॉट. द स्क्वायर स्टूड देयर विद अ लैम्प इन हिज हैंड. अब जब वो होल के डोर पे पहुंचे तो उन्होंने क्या देखा, द स्क्वायर, स्क्वायर इज अ मैन ऑफ हाई सोशल स्टेटस who owns most of the land in a country area. काफ़ी रिच आदमी जिसके बहुत सारी ज़मीन है वहाँ पे उस कंट्री में, उस गांव में. दैट इज़ कॉल्ड स्क्वायर. तो वो स्क्वायर जो एक लैम्प लेके खड़ा था अपने हाथ में और इस घोड़े का वेट कर रहा था कि वो जॉन आए. तब वो आगे क्या कहते हैं, नाउ जॉन ही सेड राइड फॉर योर लाइफ दैट इज़ फॉर योर मिस्ट्रेस लाइफ. तो वो जॉन को क्या कहते हैं, जॉन जो ब्लैक ब्यूटी की घोड़े पर बैठा है उसको क्या कहा है कि अब जाओ तुम जल्दी से, और ये तुम्हारी मिस्ट्रेस यानी तुम्हारी मालकिन की लाइफ का सवाल है. देर इज़ नॉट अ मोमेंट टू लूज, एक भी मिनट वेस्ट मत करो, एक भी समय बिल्कुल नहीं है. गिव दिस नोट टू डॉक्टर वाइट, गिव योर हॉर्स.
तो वो क्या कहते हैं, ये नोट, एक नोट देते हुए उन्होंने कुछ एक पत्र लिख दिया डॉक्टर वाइट के नाम पे, और उन्होंने कहा ये नोट जो है जल्दी से जाके डॉक्टर वाइट को देना। गिव योर हॉर्स अ रेस्ट एट द inn एंड बी बैक एज सुन एज यू कैन। तो वो क्या कहते हैं, जो स्क्वायर है, जो मालिक है उस घोड़े का, वो क्या कहते हैं कि अपने घोड़े को वहाँ पर आप, जो इन है वहाँ पर सराय जो होगी वहाँ पर रेस्ट करने देना, एंड बी बैक एज सुन एज यू कैन, और जल्दी से तुम जल्दी से वापस आ जाना। जॉन सेड येस सर एंड वॉज ऑन माई बैक इन अ मिनट। और जॉन ने कहा "हाँ, ठीक है सर", और वो 1 मिनट में मेरी बैक पर बैठ गया। ये पिक्चर में आप देख सकते हैं जॉन एंड ब्लैक ब्यूटी। There was before us a long piece of level road by the riverside. John said to me, "Now, Beauty, do your best." And so I did. अब क्या हुआ, एक बहुत लंबा रास्ता था रोड के साइड में, रिवर की साइड में, और वो उनको तय करना था। जॉन ने कहा कि ब्यूटी अब तुम्हें अपना बेस्ट करना है, यानी कि बहुत जल्दी से डॉक्टर के पास चलना है। एंड सो आई डिड, और मैंने ऐसा ही किया। आई वॉन्टेड नो विप। विप होता है बच्चों, एक जैसे घोड़े को मारने के लिए एक चाबुक रखा जाता है ताकि वो जल्दी जल्दी भाग सके। आई वॉन्टेड नो विप, मुझे विप की ज़रूरत नहीं पड़ी, यानी कि चाबुक की ज़रूरत नहीं पड़ी। नो स्पर, एंड फॉर 2 miles आई गैलॉप्ड एज फास्ट एज आई कुड ले माई फीट टू द ग्राउंड। और अभी यहाँ पर ब्लैक ब्यूटी क्या कहता है कि मुझे विप की ज़रूरत नहीं पड़ी, ना ही स्पर की ज़रूरत पड़ी। स्पर होता है अ स्पाइक्ड व्हील दैट इज़ worn ऑन अ राइडर्स व्हील एंड यूज्ड फॉर अर्जिंग अ हॉर्स फॉरवर्ड। जो राइडर होता है वो अपने पैरों में एक व्हील टाइप, कांटे का एक व्हील टाइप पहन लेता है, ताकि जब वो घोड़े को घुड़सवारी करता है तो वो घोड़े को उस टाइम मारता है ताकि घोड़ा और तेज भाग सके। तो यहाँ पर ब्लैक ब्यूटी क्या कहते हैं कि मुझे विप की ज़रूरत नहीं पड़ी तेज़ भागने के लिए, और ना ही स्पर की ज़रूरत पड़ी। एंड फॉर 2 miles, और 2 मील तक, आई गैलॉप्ड एज फास्ट एज, मैं जितनी तेज भाग सकता था, गैलॉप्ड होता है ran as at a fastest pace with all the feet of the ground together in each stride। बहुत तेज दौड़ना, जितना जल्दी ज़्यादा तेज वो दौड़ सकता था ब्लैक ब्यूटी, उसने अपने ग्राउंड पे फीट से बहुत तेज दौड़ा। आई डोंट बिलीव दैट माई ओल्ड ग्रैंड फादर हु वॉन द रेस एट न्यू मार्केट कुड हैव गॉन फास्टर। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि जो मेरे दादाजी थे, अभी घोड़ा क्या कहता है कि जो मेरे दादा थे जिन्होंने रेस जीती थी न्यू मार्केट में, मुझे नहीं लगता वो मुझसे इतना, इससे भी तेज दौड़े होंगे। द चर्च क्लॉक स्ट्रक 3। अब जो चर्च की क्लॉक है उसने 3 बजा दिए। एज वी ड्रू अप टू द डॉक्टर वाइट स्टोर, जब तक डॉक्टर वाइट डोर तक वो पहुंचे तब 3 बज चुके थे। जॉन रंग द बेल ट्वाइस, जॉन ने 2 बार डॉक्टर के घर की बेल बजाई। एंड देन नॉक्ड एट द डोर लाइक थंडर, और फिर डोर पर बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़ धड़ करके नॉक किया। लाइक अ थंडर, जैसे बिजली गिर जाती है बहुत तेज। अ विंडो वॉज थ्रोन अप, एक विंडो खुली। एंड डॉक्टर वाइट इन हिज नाइट कैप पुट हिज हैट आउट एंड सेड व्हाट डू यू वांट। अब उस खिड़की में से डॉक्टर वाइट ने अपना सिर निकाला बाहर, जिन्होंने नाइट कैप पहनी हुई थी, और उन्होंने क्या कहा, व्हाट डू यू वांट, तुम्हें क्या चाहिए। अब जॉन क्या कहता है, मिसेस गॉर्डन इज़ वेरी इल सर। तो वो क्या कहते हैं, सर जो मिसेस गॉर्डन है वो बहुत बीमार हैं। मास्टर वॉन्ट्स यू टू गो एट वंस, मास्टर जो है मेरे मालिक हैं वो चाहते हैं आप एक बार वहाँ पर आ जाओ। ही थिंक्स शी विल डाई इफ़ यू कैनॉट गो गेट देयर, वो उनको ऐसा लगता है अगर आप नहीं पहुँचे समय पर तो वो मर जाएंगी। हियर इज़ अ नोट, और ये नोट उन्होंने भेजा है। वेट ही सेड आई विल कम। अब डॉक्टर ने क्या कहा, ठीक है इंतज़ार करो मैं आता हूँ। ही शट द विंडो एंड वॉज सून एट द डोर, उसने जल्दी से खिड़की बंद की और वो एकदम से दरवाजे पर आ गया। द वर्स्ट ऑफ इट इज़ ही सेड, अब उसने क्या कहा कि ये बेहद ख़राब बात है, दैट माई हॉर्स हैज़ बीन आउट ऑल डे, और मेरा जो घोड़ा था वो पूरा दिन बाहर था। एंड इज़ क्वाइट डन अप, और वो बहुत थक चुका है। माई सन हैज़ जस्ट बीन सेंट फॉर एंड ही हैज़ टेकन द अदर, और मैं जो दूसरा घोड़ा है वो मेरा बेटा अभी अभी उसे बाहर लेकर गया है। वट इज़ टू बी डन, अब क्या किया जाए। कैन आई हैव योर हॉर्स, क्या मैं आपका घोड़ा ले जा सकता हूँ। ही हैज़ कम
एट अ गैलॉप नियरली ऑल द वे। अब उसने क्या कहा कि जो मेरा घोड़ा है सर, वो गैलॉप करते करते बहुत जल्दी जल्दी से आया है, तेज़ दौड़ के आया है। एंड आई वॉज टू गिव हिम अ रेस्ट हियर, और मैं चाहता हूँ उसको मैं यहाँ पर आराम दूँ। बट आई थिंक माई मास्टर वुड नॉट बी अगेंस्ट इट इफ़ यू थिंक फिट सर। तो वो कहते हैं कि अगर आपको लगता है कि मेरा घोड़ा ले जाना चाहिए आपको तो ठीक है, मेरे जो मास्टर हैं इसके अगेंस्ट में नहीं सोचेंगे, उनको ये ठीक ही लगेगा। ऑल राइट ही सेड, आई विल सून बी रेडी। तो उसने कहा ठीक है, तो मैं जल्दी से रेडी हो जाता हूँ। जॉन स्टूड बाय मी एंड स्ट्रोक्ड माय नेक, आई वाज वेरी हॉट। तो वो जो घोड़े को तैयार करता है तो ब्लैक ब्यूटी क्या कहते हैं कि जॉन एकदम से मेरे पास आके खड़ा हो गया, मेरी नेक को उसने स्ट्रोक किया और मैं बहुत गर्म मेरा शरीर हो रहा था। आई विल नॉट टेल अबाउट आवर वे बैक। The doctor was a heavier man than John and not so good a rider. However, I did my very best. तो जब वापस रास्ते में आ रहे थे तो डॉक्टर जो था उसने राइड किया ब्लैक ब्यूटी को। तो जो डॉक्टर था वो हैवियर था, वो भारी था जॉन से। एंड नॉट सो गुड अ राइडर, और एक अच्छा धावक भी नहीं था, मतलब राइडर भी नहीं था, घुड़सवार। हाउ एवर आई डिड माई वेरी बेस्ट, और फिर भी मैंने अपना जो बेस्ट था वो किया। जो वॉज एट द लॉज गेट, माई मास्टर वॉज एट द हॉल डोर, और जो मेरे मास्टर थे, मेरे मालिक, वो हॉल डोर पे खड़े हुए थे। फॉर ही हैड हर्ड अस कमिंग, क्योंकि उन्होंने आते हुए घोड़े के टाप की आवाज़ सुन ली थी। और जो था, जो जॉन का बेटा था, वो लॉज गेट पे खड़ा था। ही स्पोक नॉट अ वर्ड, अब जो मालिक थे उन्होंने एक भी शब्द नहीं बोला। द डॉक्टर वेंट इनटू द हाउस विद हिम, और जो डॉक्टर हैं उनके साथ अंदर घर पे चले गए। एंड जो लेड मी टू द स्टेबल, और फिर जो है जो मुझे लेकर अस्तबल की तरफ चला गया। आई वॉज ग्लैड टू गेट होम, अब मैं घर आकर बेहद खुश था। माई लेग्स शूक अंडर मी, और जो मेरे पैर थे वो एकदम कांप रहे थे। एंड आई कुड ओनली स्टैंड एंड पैंट, बच्चों पैंट होता है हाँफना, जैसे बहुत जल्दी जल्दी सांस लेना। तो घोड़ा जो था इतना जल्दी से गया था फिर वापस भी आया, तो वो बहुत थक गया, वो स्टैंड भी नहीं कर पा रहा था। आई हैड नॉट अ ड्राई हेयर ऑन माई बॉडी, जो मेरी बॉडी पर एक भी सूखा बाल नहीं था। इसका मतलब क्या हुआ कि वो इतना पसीना आ गया है घोड़े को कि वो सारे बाल जो हैं उसके तरबतर हो गए हैं पानी में, पसीने में। द वाटर रैन डाउन माई लेग्स, अब जो पसीना है वो नीचे आ आके मेरे पैरों तक आ रहा था। एंड आई स्टीम्ड ऑल ओवर, और मेरी जो बॉडी थी वो पूरी एकदम भाप की तरह उबल रही थी। जो यूज टू से, जो ने कहा, लाइक अ पोट ऑन द फायर, उसने क्या कहा, ऐसा लग रहा है जैसे आग पे कोई पोट रखा हो। पुअर जो, ही वॉज यंग एंड स्मॉल, अब बेचारा जो था वो बहुत ही छोटा था। And yes, as yet he knew very little, and his father, who would have helped him, had been sent to the next village. लेकिन वो इतना छोटा था, उसको इतना ज़्यादा कुछ पता नहीं था कि कैसे केयर करनी है घोड़े की, वो बहुत कम जानता था। और जो उसका फादर था जॉन, उसको तो दूसरे गांव भेज दिया था डॉक्टर को लाने के लिए, तो वो तो वहीं रह गए थे। हैड बीन सेंट टू द नेक्स्ट विलेज, बट आई एम श्योर बट आई एम श्योर ही डिड द वेरी बेस्ट ही न्यू, लेकिन मुझे लगता था वो जो जितना भी जानता है वो अपना बेस्ट ही करेगा। ही रब्ड माई लेग्स एंड माई चेस्ट, उसने जो है मेरे पैरों को थोड़ा सा मसला, और उसने मेरी चेस्ट को भी थोड़ा सा रब किया। बट ही डिड नॉट पुट माई वार्म क्लॉथ ऑन मी, लेकिन उसने मेरे गर्म कपड़े जो हैं मेरे ऊपर नहीं डाले। ही थॉट आई वॉज सो हॉट आई शुड नॉट लाइक इट, उसको क्या लगा कि मैं वैसे इतना गर्म हो रहा हूँ तो मेरे ऊपर अगर वार्म क्लॉथ डालेगा शायद मुझे पसंद ना आए। देन ही गेव मी अ पेल फुल ऑफ वाटर टू ड्रिंक, फिर उसने मुझे एक बाल्टी पानी पीने के लिए दे दिया। इट वॉज कोल्ड एंड वेरी गुड, ये पानी तो बहुत ठंडा था और बहुत अच्छा था। एंड आई ड्रैंक इट ऑल, और मैं तो पूरा जो पेल था वो पूरा पी गया। देन ही गेव मी सम हे एंड सम कॉर्न, फिर उसने मुझे थोड़े से मक्के के दाने और थोड़ा सा भूसा जो मेरा खाना था वो दिया। एंड थिंकिंग ही हैड डन ऑल राइट ही वेंट अवे,
उसको क्या लगा कि उसने बहुत बढ़िया कर दिया और वो वहाँ से चला गया. Soon I began to shake and tremble and turn deadly cold. और थोड़ी ही देर में क्या हुआ कि मैं बहुत ज़्यादा कांपने लगा और जो मेरे बहुत ठंड मुझे लगने लगी और जो मेरे लेग्स हैं, माई लेग्स एक्ड, और मेरे लेग्स में बहुत दर्द होने लगा. एंड माई लॉइंस एक्ड. लॉइंस होता है बच्चों द पार्ट ऑफ द बॉडी ऑन बोथ साइड्स ऑफ द स्पाइन बिटवीन द रिब्स एंड द हिप ऑफ बोन्स. तो वहाँ लॉइंस में भी दर्द होने लगा. एंड माई चेस्ट एक्ट, और मेरी जो छाती में है वहाँ भी दर्द होने लगा. एंड आई फेल्ट सोर ऑल ओवर. सोर होता है सफरिंग पेन फ्रॉम अ पार्ट ऑफ वंस बॉडी. तो पूरी बॉडी में दर्द होने लगा. जॉन सेम टू बी वेरी मच पुट आउट. पुट आउट होता है बच्चों आहत होना, हर्ट होना. तो जॉन जो है वो ये सब देख के काफ़ी हर्ट हुआ. आई हर्ड हिम से टू हिमसेल्फ ओवर, और मैंने उसको ये कहते हुए सुना. आई हर्ड हिम से टू हिमसेल्फ. अब मैंने सुना कि वो बार बार अपने आप से क्या, ओवर एंड ओवर अगेन बार बार क्या कह रहा है, स्टूपिड बॉय, नो क्लॉथ पुट ऑन, एंड आई डेयर से द वाटर वाज कोल्ड टू. और उसने क्या कहा जॉन ने कि स्टूपिड बॉय, मूर्ख लड़का, और उसने इसके ऊपर ब्लैक ब्यूटी पर कपड़ा भी नहीं डाला. बॉयज़, और ये भी कहना मुश्किल था कि पानी बहुत ठंडा था. बॉयज़ आर नो गुड, तो वो क्या कहता है कि लड़के जो हैं बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते. बट जो वॉज अ गुड बॉय आफ्टर ऑल, लेकिन जो था वो आखिर एक बहुत अच्छा लड़का था. आई वॉज नाउ वेरी इल. अब मैं बहुत बीमार हो चुका था. अ स्ट्रॉन्ग इन्फ्लेमेशन हैड अटैक्ड माई लंग्स. तो क्या हुआ बच्चों, अ स्ट्रॉन्ग, एक बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन. इन्फ्लेमेशन होता अ फिजिकल कंडीशन इन विच अ पार्ट ऑफ द बॉडी बिकम्स स्वॉलन, हॉट एंड ऑफन पेनफुल. कोई भी पार्ट बॉडी का स्वेल हो जाता है, सूज जाता है, गर्म हो जाता है, और उसमें जलन होती है और वो दर्दनाक भी होता है. तो एक बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लेमेशन हो रहा था ब्लैक ब्यूटी को. उसने क्या किया, अटैक कर दिया उसके लंग्स पे. एंड आई कुड नॉट ड्रॉ माई ब्रीथ विदाउट पेन. और जब भी मैं सांस ले रहा था इट वॉज पेनफुल, तो मुझे दर्द हो रहा था. जॉन नर्स्ड मी नाइट एंड डे. अब दिन रात जो है जॉन ने मुझे मेरी देखभाल की. ही वुड गेट अप 2 or 3 times इन द नाइट टू कम टू मी. और वो रात रात तक 2 या 3 बार मेरे पास आता था मुझे देखने के लिए. माई मास्टर टू ऑफन केम टू सी मी. और जो मेरे मालिक थे वो भी मुझे देखने आते थे. माई पुअर ब्यूटी, ही सेड वन डे, माई गुड हॉर्स, यू सेव्ड योर मिस्ट्रेस लाइफ ब्यूटी. तो एक दिन मालिक ने क्या कहा कि मेरा बहुत अच्छा घोड़ा, तुमने तो अपनी मालकिन की जान बचाई है ब्यूटी. यस, यू सेव्ड हर लाइफ. हाँ, तुमने उनकी जान बचाई है. आई वॉज वेरी ग्लैड टू हियर दैट. मुझे ये सुनकर बहुत खुशी हुई. For it seems the doctor had said if we had been a little longer it would have been too late. तो क्यों ऐसा कहा मालिक ने, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि ब्लैक ब्यूटी की वजह से ये जल्दी समय पर मैं पहुंच गया, इसलिए उनकी जान बच पाई, मिस्ट्रेस की. जॉन टोल्ड माई मास्टर ही नेवर सॉ अ हॉर्स सो फास्ट इन हिज लाइफ. अब जॉन ने क्या कहा, मेरे मालिक को क्या बताया कि मैंने आज तक कभी ऐसा घोड़ा नहीं देखा अपनी ज़िंदगी में जो इतना तेज चलता है, इतना तेज भागता है. इट सीम्ड एज इफ द हॉर्स न्यू व्हाट द मैटर वाज. और ऐसा लग रहा था जैसे घोड़े को पता है कि वो किस लिए दौड़ कर जा रहा है डॉक्टर के पास, जैसे उसे सारा माजरा समझ में आ रहा था. ऑफ कोर्स आई डिड. और हाँ, मुझे तो पता ही था. दो जॉन थॉट नॉट, लेकिन जॉन को लग रहा था मुझे नहीं पता. एटलीस्ट आई न्यू एज मच एज दिस. कम से कम मुझे कुछ तो पता था. दैट जॉन एंड आई मस्ट गो एट द टॉप ऑफ आवर स्पीड एंड दैट इट वॉज फॉर द सेक ऑफ द मिस्ट्रेस. कि जॉन और मैं इतनी स्पीड से जा रहे हैं तो इसकी कोई ना कोई वजह है, और ये हम अपनी मालकिन के लिए जा रहे थे. तो बच्चों यहाँ स्टोरी एंड हो जाती है. एन एवरेज एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द एना स्वेल्स ब्लैक ब्यूटी. तो ये कहानी ब्लैक ब्यूटी से ही ली गई है, उसका एक छोटा पार्ट है. नाउ अबाउट द ऑथर.
Anna Sewell was a British novelist. She is the best known for her novel Black Beauty, which is one of the most popular books with children. Anna originally wrote the book to help people understand horses better so that they could take better care of them. ठीक है बच्चों, this is all about the story and the author, and I hope you understand the story well. Thank you for watching.